नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में, यानी कि आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है चाल, शक्ति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हीट इंजन वह इंजन होता है जिसमें ताप के द्वारा गैसों को फैलाकर पावर यानी कि शक्ति प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। एक्सटर्नल इंजन कंबस्शन इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन है। तो इंटरनल कंबस्शन मतलब आंतरिक दहन इंजन। तो आपको भी पता होगा जो डीजल इंजन होता है यह हमारा आंतरिक दहन इंजन होता है। तो यहाँ पे 37 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन क्या है, तो देखिए डीजल इंजन आईसी इंजन का एक प्रकार है। इसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के भीतर होता है। डीजल इंजन में ईंधन के दहन के लिए संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का तापमान जो होता है यह लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न अनुपात, यह होता है हमारा 16 से 22 तक होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो यानी कि संपीड़न अनुपात कितना होता है, तो 16 से 22 होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार आपको बताना है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दहन इंजन जो है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा जो यहाँ पे इंटरनल है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन हमारा डीजल इंजन ही है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है डीजल इंजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कहाँ पर होता है। ऑप्शन है बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का जो स्थान होता है यह बहुत ही बड़ा होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बहुत बड़ा होता है क्योंकि ईंधन जलाने तथा रखने के लिए अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है। और एक्सटर्नल के अंतर्गत भाप टरबाइन तथा भाप इंजन आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्टर होता है। ऑप्शन है बहुत कम समय में, काफ़ी देर में, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्ट होता है यह क्या होता है आपका कि बहुत कम समय में स्टार्ट होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन बहुत कम समय में स्टार्ट किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के भीतर स्पार्क के द्वारा किया जाता है तथा डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन का जो कंबस्शन होता है यह आपका संपीड़ित वायु का प्रयोग द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल इंजन को स्टार्ट करने में अधिक समय लगता है, जबकि इंटरनल कंबस्शन इंजन को स्टार्ट करने में बहुत कम समय लगता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण। तो देखिए जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें ईंधन के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह हमारा पेट्रोल और हवा का मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का मिश्रण प्रयोग किया जाता है और इसके दहन के लिए स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। और जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें हवा और जो फ्यूल रहता है इसका जो मिश्रण होता है यह 15:1 का अनुपात होता है। तो जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 15:1, जिसमें 15 आपका रहता है हवा और ईंधन रहता है आपका 1। इन दोनों का रेशियो रहता है 15:1। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। आप तो देखिए जो सिलेंडर का ऊपरी सीमा होता है यह हमारा टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर कहलाता है और जो निचली सीमा होता है वह हमारे बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो टीडीसी और बीडीसी आप लोग समझ गए होंगे। जो सिलेंडर का ऊपरी सिरा होता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं और जो निचला वाला रहता है वह हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना जो होता है यह हमारा क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है।
तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइकिल कहलाता है। किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। इन 4 स्ट्रोकों में एक साइकिल पूर्ण होता है। ये इंजन के बारे में पूछा है, इसलिए इसमें बार बार जो होना रहता है हमारा साइकिल कहलाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? आपने पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए, दबे मिश्रण को जलाना या जिस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है वह हम रहता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबे मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रवेश तथा निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं और संपीड़न स्ट्रोक के दौरान क्या होता है या थोड़ा पहले ही विद्युत स्पार्क द्वारा गर्म संपीड़ित चार्ज का प्रज्वलन किया जाता है और स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पुनः बॉटम डेड सेंटर स्थिति में चला जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है? ऑप्शन है ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की ओर, डी ए और बी दोनों की तरफ। देखिए, जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें जो पिस्टन चलता है यह हमारा चलता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे रहता है आपका टॉप डेड सेंटर, ऊपर जो रहता है ये टॉप डेड सेंटर, नीचे रहता है आपका बॉटम डेड सेंटर। सक्शन स्ट्रोक में ये आपका पिस्टन नीचे की ओर जाता है। ये जो पिस्टन रहता है तो यहाँ से फ्यूल को जो क्या करता है अपने ओर सक करेगा। कब? सक्शन स्ट्रोक में। तो सक्शन स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे जाएगा, लेकिन जब कंप्रेशन करेगा तो यही पिस्टन आपका ऊपर जाता है और क्या करेगा, जो इनको कंप्रेस करेगा फ्यूल को। तो इन सबको जब कंप्रेस करेगा तो यानी कि अब नीचे है आपका बीडीसी, ऊपर है टीडीसी, तो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में पूछा था, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन चलेगा वह बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा, और यही अगर सक्शन स्ट्रोक की बात करता तो आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ हो जाता। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को डट 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 मतलब आगे क्या होगा? और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या किया जाता है? आपको जलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की ओर जाता है। पावर स्ट्रोक के कार्यकारी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन कैसे चलता है? ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, डी ए और बी दोनों। तो देखिए, गैस के फैलने पर जो पिस्टन चलता है यह आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। जब सिलेंडर में फ्यूल का दहन होता है तो गैस के फैलने पर पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की तरफ जाता है। इसी को स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। फोर्टी नंबर का क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ी ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं कि ताज़ी ईंधन आने के लिए तथा जली गैसों को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सिलेंडर के पिस्टन की गति को अधिकतम उच्च बिंदु को हम लोग कहते हैं टीडीसी। टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन की सबसे निचली स्थिति जो होती है वो हमारा बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? ऑप्शन है डीजल को दबाकर, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, स्पार्क प्लग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को जिस प्रकार से हम लोग जलाते हैं वो हमारा रहता है कि दबी हुई गर्म हवा से डीजल स्प्रे करके। यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और संपीड़ित वायु का जो तापमान हो जाता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात जो होता है यानी कि सीआई इंजन में वैसे आपका 16 से 22 होता है। और डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात अधिकतम दाब जो रहता है यह हमारा 30 से 50 बार हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो समय से पूर्व किसी वाल्व का जो खुलना होता है यह क्या कहलाता है? वाल्व लीड कहलाता है। तो
तो समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्व को कैमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है अब कि पेट्रोल इंजन में कंबस्चन रेशियो कितना होता है। तो जो कंबस्चन रेशियो होता है कितना होता है, तो देखिए जो पेट्रोल इंजन में जो कंबस्चन रेशियो होता है यह आपका 1:4 से 1:10 तक होता है। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन प्रेशर होता है यह हमारा होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्चन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है उसके बाद क्या होता है, कंबस्चन चैम्बर का जो टेम्परेचर हो जाता है वह रहता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है। ऑप्शन है पावर तथा सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट सक्शन स्ट्रोक, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो प्रथम स्ट्रोक में जो होता है वह आपका सक्शन और कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक होते हैं तथा दूसरे स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पर पोर्ट लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे होते हैं। ऑप्शन है वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं यह हमारा होता है एयर कूल्ड होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है हमारा एयर कूल्ड होता है। यह इंजन छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। इंजन अधिक गर्म रहता है क्योंकि 2 स्ट्रोक में एक ही बार हीट उत्पन्न करता है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान होता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में आपको डिफरेंस बताना है क्या होता है। ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या, ईंधन जलाने में, वाल्वों की संख्या, पिस्टन की आकृति में। तो डीजल और पेट्रोल इंजन में जो मेन डिफरेंस होता है वह रहता है ईंधन जलाने में। तो ईंधन जलाने में होता है क्योंकि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। डीजल इंजन में ईंधनों में जो संपीड़न वायु रहता है उसी के द्वारा ईंधन का दहन किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में जो ईंधन का जलाते हैं हम लोग वह स्पार्क प्लग के द्वारा जलाते हैं। तो पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं, जबकि डीजल इंजन में हम लोग कंप्रेसर वायु का या फ्यूल का यूज करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांतिक रूप से इनलेट वाल्व किस पर खुलता है। ऑप्शन है बीडीसी पर, एमडीसी पर, टीडीसी पर, डीडीसी पर। तो सिद्धांतिक रूप से जो इनलेट वाल्व जो खुलता है यह हमारा खुलता है टीडीसी पर, यानी कि टॉप डेड सेंटर पर खुलता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इनलेट वाल्व देखिए क्या होता है, इनलेट वाल्व जो ओपन होता है यह हमारा यहाँ पे लगा होता है इस तरह से, यह हमारा होता है इनलेट वाल्व। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये हमारा जब होगा सक करेगा फ्यूल को, तो जब सक करेगा तो ये हमारा नीचे आ जाता है। तो ये हमारा टॉप डेड सेंटर पर इनलेट वाल्व खुलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है क्रूड ऑयल में क्या क्या मिश्रित रहता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रूड ऑयल होता है इसमें जो मिश्रित रहता है वह हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन। अब है 60 नंबर का क्वेश्चन, क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, उपरोक्त सभी। तो क्रूड ऑयल जो हो रहता है उससे हम लोग पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल, गियर ऑयल, यह सभी बनाते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है पेट्रोल एवं गियर ऑयल का, स्टेटरन, गैसोलीन एवं डीजल का, स्टेटरन, गैसोलीन व क्रैक्ड गैसोलीन का, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक पेट्रोल जिसका मिश्रण होता है वह रहता है पेट्रोल और गियर ऑयल का। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नॉकिंग का कारण क्या होता है। ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो नॉकिंग का जो कारण होता है ये रहता है आपका पूर्व प्रज्वलन के कारण होता है नॉकिंग।
नॉकिंग का कारण पूर्व प्रज्वलन होता है। इसके अंतर्गत ईंधन का निश्चित समय से पहले ही दहन हो जाता है, जिसे हम लोग नॉकिंग होना कहते हैं। नॉकिंग के समय पिस्टन पर असमान एवं भारी लोड पड़ता है और हथौड़ा चलाने जैसी आवाज़ आती है, यानी कि खटखट की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ऑक्टेन नंबर, सीटन नंबर, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल फ्यूल के जो जलने की जो सरलता होती है यह दर्शाया जाता है आपका सीटन नंबर से। तो डीजल फ्यूल के जलने की सरलता सीटन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। और जो डीजल का जो सीटन नंबर होता है, डीजल के लिए जो सीटन नंबर होता है ये हमारा 30 से 50 होता है। जबकि अगर यहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए सीटन नंबर 80 से सीटन नंबर नहीं, ये ऑक्टेन नंबर है। पेट्रोल के लिए जो ऑक्टेन नंबर है यह 80 से 90 होता है। तो पेट्रोल के लिए हमारा ऑक्टेन नंबर होना जरूरी है, और डीजल इंजन के लिए हमारा इसमें जो डीजल रहता है फ्यूल उसके लिए सीटन नंबर जरूरी होता है। तो ये आप इसे याद रखें। डीजल नाक क्या है? तो देखिए डीजल नाक क्या होता है, तो आपको भी पता होगा जो डीजल नाक होता है या डीजल जलने के समय तेज आवाज़ का होना, यही हमारा होता है डीजल नाक। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, डीजल जलने के समय तेज आवाज़ का होना ही हमारा नॉकिंग कहलाता है। डीजल नाक सिलेंडर के अंदर डीजल फ्यूल के जलने से उच्च दबाव पैदा होती है, तो वे एक विशेष प्रकार की तेज आवाज़ करते हैं जिसे हम लोग डीजल नाक कहते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि डिले पीरियड कम होने से इंजन की चाल रहती है। ऑप्शन है कम, अधिक, समान, बहुत कम। तो डिले पीरियड कम होने से जो इंजन की चाल रहती है वह समान रहती है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, समान। तो डीजल इंजनों में अंतर प्रक्षेपण और प्रज्वलन समय के बीच की अवधि को विलंब काल कहते हैं। इस काल को डिले पीरियड या इग्निशन लैग भी कहते हैं। डिले पीरियड कम होने पर इंजन की चाल समान होती है तथा अधिक होने पर इंजन की चाल असमान हो जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डिले पीरियड को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है दबाव, तापक्रम, कंप्रेशन रेशियो, सी और बी दोनों। तो डिले पीरियड को जो प्रभावित करता है वह रहता है हमारा टेम्परेचर भी और कंप्रेशन रेशियो भी, दोनों रहता है। तो डिले पीरियड में तापक्रम तथा कंप्रेशन अनुपात प्रभावित कारक होते हैं। डिले पीरियड को प्रभावित करने वाले और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया, ईंधन परमाणुवीकरण हो गया, इंजन की साइज हो गई, इंजन का भार हो गया, इंजन की गति हो गई और हवा का टर्बुलेंस हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल के कणों का हवा के सापेक्ष गति किसके द्वारा प्राप्त होती है? उसमें दबाव द्वारा, इंजन का स्पीड द्वारा, टर्बुलेंस द्वारा, इंजेक्शन टाइमिंग द्वारा। तो डीजल के कणों को हवा के सापेक्ष जो गति प्राप्त होती है यह प्राप्त होता है टर्बुलेंस द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टर्बुलेंस द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, ए और बी दोनों। तो ऑटोमोबाइल में पेट्रोलियम गैसों का जो प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में वह रहता है आपका प्रोपेन भी रहता है और ब्यूटेन, यह दोनों रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑटोमोबाइल में प्रोपेन तथा ब्यूटेन पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है निडल वाल्व गलत फिट है, पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है, डायफ्राम बहुत मुलायम है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, इसका कारण यह है कि यह आपको निडल वाल्व गलत फिट है, पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है और डायफ्राम बहुत मुलायम है, यह सभी कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अब है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है? ऑप्शन है पंप बॉडी, नॉन रिटर्न वाल्व, डायफ्राम, उपरोक्त सभी। तो एसयू इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का जो मुख्य भाग है वह हमारा रहता है पंप बॉडी भी, नॉन रिटर्न वाल्व भी, डायफ्राम भी रहता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, स्प्रिंग नोजल, डिलीवरी वाल्व। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो मुख्य भाग होता है वह हमारा रहता है डिलीवरी वाल्व।
तो डिलीवरी वाल्व यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग डिलीवरी वाल्व है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल इंजनों पर ईंधनों की आवश्यक मात्रा, उच्च दाब तथा उचित समय पर इंजेक्टर द्वारा पहुंचाने का कार्य करता है। यह इंजेक्टर इंजन के प्रत्येक सिलेंडर पर फिट होता है और ऑटोमोटिव इंजनों के लिए फ्यूल का जो इंजेक्शन दाब होता है यह 7 से 30 मेगापास्कल तक होना चाहिए। डीजल फिल्टर प्रयोग किस लिए करते हैं, किसके साथ करते हैं? आपने डीजल पाइपलाइन में इंजेक्टर के साथ, डीजल टैंक से पूर्व, फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व। तो जो डीजल फिल्टर प्रयोग करते हैं हम लोग, यह फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व करते हैं। तो 72 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल फिल्टर का प्रयोग फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व किया जाता है। डीजल फिल्टर के द्वारा डीजल को साफ किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, एसयू इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप गाड़ी में लगा होता है किसके साथ? ऑप्शन इंजन के अंदर लगा होता है, बोनट के अंदर लगा होता है, कहीं भी लग सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में जो लगाया जाता है यह कहीं भी लग सकता है। तो एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में इंजन से दूर कहीं भी लग सकता है। इस प्रकार इंजन की गर्मी का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग कौन सा है? ऑप्शन है कार्क वाशर, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग, बाउल रिटेनर, उपरोक्त सभी। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप का जो भाग रहा है वह है हमारा कार्क वाशर भी, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग भी, बाउल रिटेनर भी। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एयर क्लीनर प्रयोग होने का कारण है। ऑप्शन है कम पेट्रोल पहुँचना, महीन धूल के कण इंजन तथा कार्बोरेटर में न जाने देना। तो एयर क्लीनर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ये इस महीन धूल के कण इंजन तथा कार्बोरेटर में न जाने देने के लिए हम लोग एयर क्लीनर का प्रयोग करते हैं। यह कार्य एयर क्लीनर करता है। हवा छानने के सिद्धांत और छानने वाले मटेरियल के आधार पर एयर क्लीनर कई प्रकार के होते हैं। किस इंजन के लिए कौन सा एयर क्लीनर उपयोगी होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन किस प्रकार के वायुमंडल में कार्य करता है। और एयर क्लीनर जो होता है आपका कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका होगा ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ड्राई टाइप एयर क्लीनर, ऑयल वेटेड टाइप एयर क्लीनर, पेपर प्लीटेड टाइप एयर क्लीनर और सेंट्रीफ्यूगल टाइप एयर क्लीनर। 76 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर किसका बना होता है? ऑप्शन है कागज द्वारा, तार की जाली द्वारा, नमदे द्वारा, इन सभी के द्वारा है। तो देखिए जो ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर होता है यह कागज और तार की जाली और नमदा इन सभी के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में है वो क्वेश्चन है। तो 76 यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर कागज, तार की जाली तथा नमदे आदि का बना होता है। एयर क्लीनर का कार्य वायु में मिले हुए धूल मिट्टी के कण सिलेंडर के अंदर जाने से रोकना होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, एसयू इलेक्ट्रिकल पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन क्रैंक शाफ्ट द्वारा, इंजन द्वारा, बैटरी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एसयू इलेक्ट्रिकल पंप जिसके द्वारा चलाया जाता है वह रहता है बैटरी द्वारा चलाया जाता है। मैकेनिकल पंप के समान इलेक्ट्रिकल पंप भी डायफ्राम होता है। डायफ्राम की गति से पंप के चैम्बर में बारी बारी निर्वात और दाब उत्पन्न होता है। डायफ्राम की यह गति इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा प्राप्त होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में कौन सी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, इनमें से कोई नहीं। तो कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में जो मिश्र धातु रहता है वह हमारा कॉपर रहता है। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी में आया हुआ क्वेश्चन था। 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ता है? ऑप्शन है क्रैंक थ्रो, क्रैंक भुजा, ओवरहेड क्रैंक, डिस्क ब्रेक। तो क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट से जो जोड़ता है वह हमारा रहता है क्रैंक भुजा। तो क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक भुजा से जोड़ती है। इंजन की क्रैंक शाफ्ट को केंद्र और क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो या क्रैंक त्रिज्या कहते हैं। अब 80 नंबर का क्वेश्चन है, बेंकल रोटर इंजन का रोटर घूमता है। ऑप्शन है उत्केंद्रता, ऊपर से नीचे, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो बेंकल रोटर इंजन का जो रोटर घूमता है यह उत्केंद्रता के साथ घूमता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेंकल रोटर इंजन का जो रोटर होता है यह उत्केंद्रता पर घूमता है। यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से यह भिन्न होता है।
इसकी आयतनिक दक्षता जो होती है वह अधिक होती है और यह सस्ता भी होता है क्योंकि कनेक्टिंग रॉड, कैम्पशाफ्ट आदि नहीं होता है इसमें। 81 नंबर का क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन उत्थापक, छेप, स्ट्रोक, बोर। तो क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है यह हमारा कहलाता है छेप। तो यह स्ट्रोक की दूरी का आधा होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा जो पेट्रोल इंजन जो का कंप्रेशन रेशियो होता है यह 9:1 से 11:1 होता है। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात लगभग 9:1 से 11:1 होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड किसके बने होते हैं? यह हमारा यूपी SSC ट्रेसर टेक्निकल 2015 में क्वेश्चन है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम, डी है इस्पात। तो सिलेंडर हेड जो बनाया होता है यह किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर हेड कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। सिलेंडर हेड प्रायः एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है तथा गर्म करने पर अधिक प्रसार भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एट्टी 84 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा आयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है? ऑप्शन इनसाइड बेवल रिंग, आयल साइड रिंग, टेपर साइड रिंग, टेपर फेस रिंग। तो अच्छा आयल स्क्रैप के लिए जो पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है वह रहता है इनसाइड बेवल रिंग। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समय अनुसार चलाना, इंजन को जनरेटर से जोड़ना, पिस्टन के आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मेन कार्य होता है वो रहता है कि पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है कैम्पशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंजन के वाल्व जो खुलते और बंद होते हैं यह होते हैं कैम्पशाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के वाल्व कैम्पशाफ्ट के द्वारा खुलते तथा बंद होते हैं। कैम्पशाफ्ट में प्रत्येक वाल्व के लिए एक कैम लगा होता है और एक सिंगल सिलेंडर इंजन में 2 कैम लगे होते हैं। तो 2 कैमों द्वारा 2 वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र किस में पूर्ण होता है? ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 1 परिक्रमा द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र जो पूर्ण होता है यह होता है क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट के 2 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। तो 4 स्ट्रोक पिस्टन का 4 स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट का 2 परिक्रमा द्वारा 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया पूर्ण होता है। लेकिन यहीं पर अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करता है तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो एक साइकिल पूर्ण होता है या पिस्टन का 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक का 1 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है? तो आईसी इंजन में डीजल इंजन जो होता है, आईसी डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक, चूषण स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक के समय जो होता है क्या होता है आपका कि जो पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषित किया जाता है। पवन मतलब होता है आपका वायु, वो सिर्फ वायु को क्या किया जाता है, जो ईंधन सिलेंडर का होता है उसी के अंदर सक किया जाता है यानी कि चूषण किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम क्या है? तो देखिए लाइन इंजन में 4 बेलन का जो यानी कि 4 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर है यही आपको बताना है कितना होता है। तो देखिए 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग आर्डर होता है यह आपका होता है 1 3 4 2। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसके आपको रटने के लिए जैसे कि आपको पूछ ले 3 सिलेंडर का क्या होगा, तो देखिए 3 सिलेंडर का 1 2 3 ये हमारा हो गया 3 सिलेंडर का। अगर यही बात करें 4 सिलेंडर का
तो देखिए 1 2 3 4 आपको ऐसे लिखना है। ये हमारा 4 सिलेंडर का हो गया। और यहीं पे अगर लिखता कि 6 सिलेंडर का कितना होगा, तो यहाँ पे अब बहुत आसान सा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 13 56 42। ऐसे आप कर सकते हैं कि मतलब आपको अगर लिखना है 3 सिलेंडर का तो 1 2 3 बीच में, फिर आपको लिखना है 4 सिलेंडर का तो 1 2 3 4। अब यही अगर आपका 6 सिलेंडर हो तो आप लोग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बार यहाँ से कूदाइए, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे आपको हमेशा करना है। तो ये हो जाएगा आपका रटने का क्रम। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक यहाँ करेंगे, फिर आप यहाँ पे 2 पे आ जाएंगे, 2 यहाँ कर दिए, फिर इसके बाद आपको 3 यहाँ पे लिखना है, फिर 3 से आपको 4 यहाँ पे लिखना है, 4 से इसके बाद आपको 5 यहाँ पे लिखना है, 5 से फिर आपको 6 यहाँ हो। तो ये हमारा 6 सिलेंडर इंजन हो गया। और 4 सिलेंडर इंजन का रहेगा तो ये आपका बीच का हट जाएगा। ऐसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा 1 3 4 2। 89 का भी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का आयल पंप गियर कैम्पशाफ्ट के द्वारा काम करता है। ऑप्शन रोटर किस्म, वेन किस्म, प्लंजर किस्म, गियर किस्म। तो जिस प्रकार का आयल पंप गियर कैम्पशाफ्ट के द्वारा काम करता है वह हमारा क्या रहता है, गियर किस्म का। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गियर किस्म का। अब है 91 नंबर का क्वेश्चन, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है शीशे का, कास्ट आयरन का, स्टील का, एल्युमिनियम का। तो किसी डीजल इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है या जो बनाया जाता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। इंजन सिलेंडर में ईंधन का दहन होता है और दहन के बाद गैसों का उच्च दाब तथा ताप सिलेंडर को सहन करना होता है। अतः सिलेंडर मटेरियल इस प्रकार से होना चाहिए कि यह उच्च ताप का सामर्थ्यवान हो। अतः सिलेंडर उत्पादन में कठोरता एवं बारीक रेशों वाली कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है और भारी कार्यों के सिलेंडर इंजन निकिल, क्रोम और कास्ट आयरन के बने होते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है। ऑप्शन लैपिंग से, बोरिंग से, ग्राइंडिंग से, रीमिंग द्वारा। तो यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो अगर उसे आपको दूर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैपिंग द्वारा इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो लैपिंग एक प्रकार का आपका सूक्ष्म ग्राइंडिंग क्रिया है जो ढीले और धूलित अपघर्षण पदार्थ द्वारा गोल तथा चपटे अंगों पर की जाती है। लैपिंग क्रिया में प्रयोग किए गए अपघर्षक पदार्थों को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। इस्पात, कास्ट आयरन तथा कांसे के कार्य खंडों पर रुच्च लैपिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है घिसे सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, सिलेंडर की मजबूती देखने के लिए, सिलेंडर की सही माप लेने के लिए। तो जो सिलेंडर लाइनर प्रयोग किया जाता है यह प्रयोग करते हैं कि घिसे सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए किया जाता है। तो 93 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि आयल पंप कैसा होता है। तो आयल पंप देखिए कैसा होता है। ऑप्शन है जिससे आयल क्षमता हो, जिससे डीजल इंजन भरा होता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो, जिसमें आयल पंप लगा हो। तो आयल संप जो होता है, जो आयल संप रहता है यह क्या ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो वह आयल संप होता है। क्रैंक केस की निचली साइड में लुब्रिकेटिंग आयल के अंदर एक आयल पंप लगा होता है। आयल पंप का कार्य इंजन के विभिन्न भागों में प्रेशर से लुब्रिकेटिंग आयल सप्लाई करना होता है। पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, क्रैंक कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, आयल रिंग। तो पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। तो ऊपर लगी पिस्टन रिंग को संपीड़न रिंग या कंप्रेशन रिंग कहते हैं। संपीड़न रिंग का कार्य उच्च दाब तथा गैसों के रिसाव को रोकना होता है और इसकी संख्या कम से कम 2 होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है डाउन पार्ट, पिस्टन बॉटम, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन फ्रिल। तो पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का जो नाम रहता है वह रहता है पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम पिस्टन स्कर्ट है तथा पिस्टन के सबसे ऊपरी सिरे को पिस्टन टॉप कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं।
97 नंबर क्वेश्चन है कि गजन पिन का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में हम लोग गजन पिन का प्रयोग करते हैं, और क्रैंक पिन का प्रयोग क्रैंक के शाफ्ट के क्रैंक तथा कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट किस धातु का बनाया जाता है। तो देखिए जो क्रैंक शाफ्ट होता है यह हमारा फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्ज स्टील। 99 नंबर क्वेश्चन है क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन में कोई विशिष्ट नाम नहीं है, जर्नल, क्रैंक वेब, क्रैंक कनेक्टर। तो क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है वह रहता है क्रैंक वेब। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैंक वेब। अब है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। ऑप्शन है इंजन के कंपन को कम करने के लिए, क्रैंक शाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट को संतुलित करने के लिए, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। तो जिस कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है वह हमारा रहता है कि इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर इंजन में किस कारण से निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को सरलता बनाने के लिए, ईंधन की खपत को कम करने के लिए, इंजन के कंपन को कम करने के लिए, इंजन के अपूर्ण डिजाइन की अपूर्णता को कम करने के लिए। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जिन कारणों से निश्चित फायरिंग ऑर्डर लगाया जाता है वह लगाया जाता है कि इंजन के कंपन को कम करने के लिए हम लोग उसे निश्चित फायरिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मल्टी सिलेंडर में एक से अधिक सिलेंडर होते हैं और प्रत्येक सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर अलग अलग समय पर होता है, फायरिंग अलग अलग समय पर होता है। अब है 102 नंबर का क्वेश्चन कि क्रैंक शाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है। ऑप्शन है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ग्रीज भरकर, ड्रिल होल के माध्यम से, पंप ऑयल द्वारा, तेल को बूंद बूंद टपकाकर। तो क्रैंक शाफ्ट को जिस तरह से लुब्रिकेंट किया जाता है वह करते हैं कि ड्रिल होल के माध्यम से, पंप ऑयल द्वारा करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट को फोर्ज स्टील द्वारा बनाया जाता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट की पहली पार्ट है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड की सहायता से सर्कुलर मोशन में परिवर्तित होता है। कैम शाफ्ट का कार्य क्या होता है। ऑप्शन डीजल इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना, उपरोक्त सभी। तो कैम शाफ्ट का जो कार्य है वह रहता है कि इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी कैम शाफ्ट का कार्य होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कैम शाफ्ट को लुब्रिकेशन पहुँचता है। तो कैम शाफ्ट को जो लुब्रिकेशन पहुँचता है यह किसके द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन है पाइप से, डीप लुब्रिकेशन से, स्प्लैश विधि द्वारा, ऑयल गैलरी से। तो कैम शाफ्ट को जो लुब्रिकेशन पहुंचता है यह ऑयल गैलरी से पहुंचता है। कैम शाफ्ट फोर्ज स्टील का बनाया जाता है और कैम शाफ्ट को पावर क्रैंक शाफ्ट द्वारा प्राप्त होता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइमिंग गियर लगा होता है किस पर। ऑप्शन है फ्लाई व्हील पर, क्रैंक शाफ्ट पर, कैम शाफ्ट पर, फ्यूल पंप पर। तो टाइमिंग गियर जो लगाया जाता है यह कैम शाफ्ट पर लगाया जाता है, टाइमिंग गियर। और कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट गति प्रदान करता है और इन दोनों का संबंध टाइमिंग गियर द्वारा या टाइमिंग चेन द्वारा रहता है। 106 नंबर क्वेश्चन है इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है कास्ट आयरन द्वारा, स्टेनलेस स्टील द्वारा, हाई कार्बन स्टील द्वारा, विशेष एलॉय स्टील द्वारा। तो इंजन वाल्व जिस धातु का बनाया जाता है वह रहता है स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जो 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का कार्य निश्चित समय पर सिलेंडर में चार्ज का प्रवेश करना तथा जाली गैसों का निकास करना होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है वाल्व लॉक क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व लॉक क्या है यही आपको बताना है। तो वाल्व लॉक क्या है आपका कि वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयोग स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट होता है वाल्व लॉक। वाल्व सीट क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व सीट है, वाल्व सीट का काम होता है कि सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है वह हमारा वाल्व सीट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व सीट सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां पर वाल्व बैठता है।
100 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है। ऑप्शन है इन सभी के लिए, वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए। तो वाल्व क्लियरेंस जो दिया गया होता है, यह दिया जाता है आपका कि वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए क्लियरेंस दिया जाता है, वाल्व क्लियरेंस। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। अब है हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है, इनमें से कोई नहीं, एक बॉल बियरिंग, एक रोलर बियरिंग है, एक बुश बियरिंग है। तो इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग जो होता है, यह होता है हमारा एक बुश बियरिंग होता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एवं एंड सिरा पिस्टन से पिस्टन पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः किसका बनाया जाता है। तो आपको भी पता होगा जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है यह प्रायः कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो यह हमारा कास्ट आयरन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन का बना होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड द्वारा जली हुई गैसों इंजन से बाहर निकलती हैं, जो जली हुई गैसें रहती हैं वह इंजन से बाहर निकलती हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बो सुपरचार्जर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को कम करना, एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकलने में सहायता करना, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना, सिलेंडर में ईंधन के दहन में सहायता करना। तो जो टर्बो सुपरचार्जर का कार्य होता है, यह होता है कि सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना टर्बो सुपरचार्जर का कार्य होता है। इंजन की पावर बढ़ाने के लिए कंबस्टन चैम्बर में अधिक प्रेशर से यानी कि घनत्व तो बढ़ाकर वायु को भेजने के लिए टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन की आयतनिक दक्षता बढ़ जाती है। इसी को हम लोग टर्बो सुपरचार्जर कहते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंसर को मरम्मत की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि। आपने कालांतर से यह कुचालक हो जाता है, धीरे धीरे यह नष्ट हो जाता है, समय के साथ यह कमज़ोर हो जाता है, कालांतर में यह अवरुद्ध हो जाता है। देखिए जो साइलेंसर की मरम्मत की ज़रूरत हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि कालांतर में यह अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह कालांतर में अवरुद्ध हो जाता है, इंजन के निकास पाइप में इंजन की निकास गैसों की आवाज़ कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकास गैसों के रास्ते को घुमाव फिराव एवं रुकावटें देकर गैसों की ध्वनि को मंद कर दिया जाता है। तो आपको पता होगा जो साइलेंसर होता है यह आवाज़ को कम करने के लिए कम यूज किया जाता है साइलेंसर। 114 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सिलेंडर की फायरिंग आर्डर क्या होती है। तो 6 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर होता है यह कितना होता है आपको बताना है। तो देखिए जो 6 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर होता है यह होता है 13, 56, 24। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 13, 56, 24, और कहीं कहीं पे आपको 13, 56, 42 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यह आपको पहला ऑप्शन ये नहीं मिला है तो आपको 13, 56, 42 टिक करके आना है। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि क्या होता है। इनमें से कोई नहीं, गैस बाहर निकल सके, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्या होती है। तो आपको ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धि को अलग कर देना, खराब डीजल को बाहर निकाल देना, खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। तो जो ब्लीडिंग होता है या डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। इनमें से कोई नहीं, ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। तो जो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है या लगाया जाता है कि ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कार्यकारी स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है। ऑप्शन है पहले बाहर तथा फिर अंदर की ओर, पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो जो कार्यकारी स्ट्रोक में जो पिस्टन चलता है यह चलता है अंदर से बाहर की ओर।
तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर। तो पावर स्ट्रोक में सिलेंडर में जो पिस्टन अपनी आईडीसी स्थिति में होता है, एक सौ 19 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है, क्यों? तो देखिए, जो टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है आपका कि फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक जो इंजन होता है वह छोटा होता है, यानी कि फोर स्ट्रोक का इंजन बड़ा होता है और जो टू स्ट्रोक इंजन होता है यह हमारा छोटा होता है। इसी के कारण क्या होता है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन बड़ा होने के कारण मूल्य अधिक होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से इंजन का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो इंजन का जो भाग नहीं है वह हमारा क्या है? क्लच। क्लच हमारा इंजन का भाग नहीं है, किंतु क्लच का जो प्रयोग होता है यह चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने तथा तोड़ने के लिए हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। जबकि जो इंजन रहता है, इंजन में आपका सिलेंडर, वाल्व और क्रैंक शाफ्ट यह सब इंजन के भाग हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, सी है पिस्टन क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, डी है ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपको बताना है कि डीजल इंजनों के संबंध में जो कथन सही है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड करता है। 122 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्या करता है? तो एक पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल रहता है यह क्या करता है कि इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चतुर्थ घात इंजन में जो साइकिल पूर्ण होता है यह पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण होता है। और आपको भी पता हो कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 होते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? ऑप्शन कंप्रेशन अवघात के अंत में, पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, चूषण अवघात के अंत में। तो मोटर गाड़ी में जो स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है यह कंप्रेशन अवघात के अंत में स्पार्क करता है। यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि वेंकल रोटर इंजन को रोटर घूमता है। ऑप्शन है इसेंट्रिक, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं, केंद्र में। तो वेंकल रोटर इंजन का जो रोटर घूमता है यह घूमता है इसेंट्रिक घूमता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसेंट्रिक घूमता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन, किसे इंजन का नींव कहा जाता है? ऑप्शन सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, इनमें तीनों को। तो इंजन की नींव जो कहा जाता है वह सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस, इन तीनों को इंजन का नींव कहा जाता है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड तथा क्रैंक केस ये तीनों पार्ट्स ऑटोमोबाइल इंजन की बॉडी का रचना करते हैं, जो कि इंजन का नींव कहलाता है। छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस एक ही कास्टिंग के बने होते हैं। बड़े इंजनों में क्रैंक केस एल्युमिनियम एलॉय का बनाकर अलग से जुड़ा होता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है। कंबस्टन होने के कारण इसमें प्रेशर व टेम्परेचर भी अधिक रहता है, अतः भारी और मजबूत होना चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक के 3 भाग होते हैं, सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, पोर्ट्स या ओपनिंग्स जो होता है यह वाल्व के लिए होता है, और आपका पासेज रहते हैं जिनमें आपका क्या होता है कूलिंग वाटर बहने के लिए होता है, पासेज लगाए जाते हैं। लेकिन इस सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स लगा होता है। सुपर चार्जिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए सुपर चार्जिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब पर हवा भरना, वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर हवा भरना, इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा भरना। तो जो सुपर चार्जिंग होता है यह होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा का भरना सुपर चार्जिंग कहलाता है। सुपर चार्जिंग का प्रयोग अधिकतर एयरक्राफ्ट इंजनों में प्रयोग किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? ऑप्शन क्रैंक केस, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन।
तो क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए जो हाउसिंग का कार्य करता है वह रहता है क्रैंक केस। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैंक केस। 129 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर लाइनर क्या है? तो देखिए जो सिलेंडर लाइनर होता है या सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्पार्क से पानी नहीं रहता है? स्पार्क में पानी नहीं रहता है। ऑप्शन है ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, डी है इनमें से कोई नहीं, और सी है ए और बी दोनों। तो जिसके स्पार्क में पानी नहीं रहता है वह रहता है ड्राई लाइनर। नाम से स्पष्ट है, ड्राई मतलब सूखा लाइनर। तो ड्राई लाइनर में के स्पार्क में पानी नहीं रहता है। ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक के अंदर की सतह से फिट रहती है, अतः इस लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें जंग नहीं लगता है? ऑप्शन है ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें जंग नहीं लगता है वह क्या है? ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में नहीं रहता है और जो इसकी मोटाई होती है यह 1.5 से 3 mm तक होता है इसकी मोटाई। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? ऑप्शन है वेट लाइनर, ड्राई लाइनर, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका बाहरी सतह फिनिश किया जाता है वह रहता है ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर का बाहरी सरफेस जो होता है यह फिनिश किया रहता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है? ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इसमें जो एल्युमिनियम होता है यह आपका होता है 91%, टिन होता है आपका 2%, और आपका जो कॉपर होता है 7% होता है। तो पिस्टन के लिए जो एल्युमिनियम एलॉय रहता है उसमें एल्युमिनियम आपका 91%, 2% टिन और 7% आपका कॉपर होता है। पिस्टन अधिकतर एल्युमिनियम एलॉय के ही बनाए जाते हैं। ये या तो कास्टिंग के द्वारा या फोर्जिंग के लिए बनाया जाता है, और यह भार में अपेक्षाकृत हल्का भी होता है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है? ऑप्शन अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिस्टन का व्यास होता है या सिलेंडर के व्यास से क्या होता है? कम होता है। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो आपको भी पता होगा कि अगर ये सिलेंडर है तो इसका यही व्यास होगा और इसी के अंदर हमारा पिस्टन रहता है। तो पिस्टन कब रहेगा? जब इसी के अंदर जो रहता है पिस्टन, तो इससे क्या होता है? डाया से कम होता है। तो सिलेंडर का जो डाया रहेगा उससे कम थोड़ा सा रहेगा आपका पिस्टन का डाया, तो कम होगा। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप रहा होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस गैप की जो चौड़ाई रखी जाती है यह 0.178 से 0.55 mm रखा जाता है।